क्या तुम जानते हो भारत के सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट्स कहाँ छिपे हैं? ये वो लोग हैं जिनके नाम के साथ ही पैसा, प्रॉफिट और धंधा जुड़ जाता है। ये वो कम्युनिटी है जिसने मरे हुए घोड़े को बेचकर भी 10,000 रुपए का मुनाफा कमा लिया। तुम सोच भी नहीं सकते कि इनके पास वो कौन सी सीक्रेट तिजोरी है जो इन्हें हर बार अमीर बनाती है। हम बात कर रहे हैं बनिया कम्युनिटी की, एक ऐसी विरासत जहां एरोप्लेन से लेकर धनिया तक हर चीज बिकती है। इनकी व्यवसायिक कौशल पर अगर तुम्हें जरा भी शक है तो पंचतंत्र की ये कहानी सुनो। एक बार एक जमींदार का घोड़ा बीमार हो गया। जमींदार ने सोचा बनिए के पास बहुत पैसा है, जरा उसे चूना लगाया जाए। वो बनिए के पास गया और बोला, भाई मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मेरा घोड़ा खरीद लो और पैसे दे दो, मैं केवल 1,000 रुपए में घोड़ा दे दूंगा। बनिया बोला, चौधरी साहब मेरे पास तो केवल 500 ही है, देना है तो बोलो। जमींदार को यह भाव सही नहीं लगा और वो वापस घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसका घोड़ा तो मर चुका है। वो फौरन बनिया के पास गया और बोला, ठीक है मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है। बनिया ने उसे 500 दिए और जमींदार वो पैसे लेकर कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर चला गया। कुछ महीनों के बाद जब वो गांव वापस आया तो उसने देखा कि बनिया की दुकान और बड़ी हो गई है। वो सोच रहा था बनिया उसे गालियां देगा, लेकिन बनिया ने कहा, भाई आओ कैसे हो, कुछ चाय पानी ले लो। जमींदार हैरान हो गया। उसने बनिया से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बनिया ने कहा, आपका ही दिया हुआ है सब कुछ। जमींदार बोला, पर मैंने तो तुम्हें मरा हुआ घोड़ा बेचा था। बनिया बोला, मैंने उस मरे हुए घोड़े से 10,000 कमा लिए। जमींदार हैरान रह गया। बनिया ने कहा, मैंने एक लॉटरी का विज्ञापन दिया कि जो जीतेगा मैं उसे 1 रुपए में घोड़ा दूंगा। बहुत से लोग लॉटरी खरीदने आए और लॉटरी की टिकट बेचकर मैंने 10,000 कमाए। जमींदार ने पूछा, अरे तो विजेता को क्या दिया? घोड़ा तो मरा हुआ था। बनिया ने कहा, विजेता को मैंने उसके टिकट का दाम यानी कि 10 रुपए और 1 रुपए एक्स्ट्रा जो उसने घोड़ा खरीदने के लिए दिए थे वो वापस कर दिए और कहा कि घोड़ा इलाज के दौरान मर गया, तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है वो वापस ले लो। वो भी खुश, मैं भी खुश। लगभग 600 रुपए लगाकर मैंने 10,000 कमाए। देखा तुमने, चाहे मरा हुआ घोड़ा हो या मिट्टी, बनिया सच में कुछ भी बेचकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन कैसे? आज मैं तुम्हें उस ब्लूप्रिंट को रिवील करूंगा जिसे फॉलो करके बनिया शून्य से शिखर तक पहुंचते हैं। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, ये जीने का एक फलसफा है। अगर तुम अपनी जिंदगी और दौलत बदलने के लिए तैयार हो तो आई एम रेडी कमेंट कर दो। एक हिसाब के पक्के, मनी मेजरमेंट। तुम्हें वो लाल बही खाते की किताब याद है? उसे चोपड़ी कहते हैं। बनियों के लिए ये किसी गीता से कम नहीं। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनी मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सबक है। अगर तुम उस चीज को नाप नहीं सकते तो उसे मैनेज कैसे करोगे? हम अक्सर कहते रह जाते हैं, यार पैसा कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन बनिया बारीकी से हिसाब रखते हैं। दोस्ती पक्की, हिसाब अपना अपना। यहां सीखने वाली बात यह है, मनी मैनेजमेंट सीखने से पहले मनी मेजरमेंट सीखो। पता करो तुम्हारा धन कहां जा रहा है। यही है एक सफल बिजनेस की नींव। 2, ये उनके जीन्स में है। वित्तीय विरासत बनिया शब्द संस्कृत के वाणिज्य, कॉमर्स से आया है। जिसके नाम में ही ट्रेड है वो व्यापार कैसे नहीं सीखेगा। हमारे घरों में जहां पॉलिटिक्स और गॉसिप डिस्कस होती है, वहीं बनियों के घरों में धंधा, रोकड़ा, बचत और टैक्स सेविंग पर बात होती है। बचपन से ही फुल फाइनेंशियल नॉलेज। जहां मिडिल क्लास माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा एम्प्लॉय बनने की तैयारी कराते हैं, वहीं बनिए अपने बच्चों को नौकरी देने वाला बनाते हैं। ये वो विरासत है जो अंबानी, अडानी, मित्तल को मिली है। हमें भी अपने घरों में फाइनेंशियल एजुकेशन का माहौल बनाना होगा, वरना आज वे आपसे जिद करके चीजें ले रहे हैं, कल EMI पर लेंगे। नंबर 3, एडवर्सिटी में अवसर। डर का सामना याद करो कोरोना का वो वक्त जब लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे थे। तब इंडिया के वॉरेन बफे कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला ने विनय दुबे के साथ मिलकर आकाशा एयरलाइंस में 49% शेयर खरीद लिए। नहीं, ये थी एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कला। वो जानते थे कि एविएशन इंडस्ट्री की कमर टूटी है, एयरक्राफ्ट कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। उन्होंने सस्ते में खरीदा
और अपनी आरंभिक लागत कम कर ली। जैसे ही दुनिया खुली, आकाशा उड़ान भर चुकी थी। 1 साल के अंदर ही ये कंपनी $1 अरब की वैल्यूएशन पर पहुंच गई। बनियों की ये क्वालिटी सिखाती है कि मुश्किल समय में डर कर बैठना नहीं है, बल्कि लाइफ की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेकर मौके को भुनाना है। नंबर 4, साथ रहो, साथ कमाओ। कम्युनिटी पावर। बनिए कम्युनिटी लिविंग में विश्वास करते हैं। उनका मामा, चाचा, मौसा सब आसपास ही होंगे। खुद भी बनिए और दूसरों को भी बनाइए। जब एक बनिया एक शहर में धंधा जमाता है तो धीरे धीरे उसके रिश्तेदार भी उसी तरह का बिजनेस करने आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कम्युनिटी ही आपका नेटवर्क है, और नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, आपकी नेटवर्थ उतनी बढ़ेगी। मुकेश अंबानी ने अपने सारे मतभेदों के बावजूद अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए दिए थे। हमें एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे को ऊपर उठाने में मदद करनी चाहिए। अगर तुम्हें तेज चलना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर तुम्हें दूर तक जाना है तो साथ चलो। हैशटैग मार्केट को समझो, प्रोडक्ट नहीं परसेप्शन बेचो। राधेश्याम अग्रवाल और राधेश्याम गोयंका बचपन के दोस्त, बनिया बुद्धि यानी सिंगल फेज डबल चक्री दिमाग। उन्होंने इमामी कॉस्मेटिक्स शुरू की। उन्हें पता था इंडियन मार्केट में विदेशी कॉस्मेटिक्स की भारी डिमांड है, लेकिन कीमतें ज्यादा है। टारगेट कस्टमर मिला मिडिल क्लास, जो सस्ते दामों पर इंटरनेशनल फील चाहता था। सारा खेल तो विजुअल्स का है। लोकल और इंपोर्टेड प्रोडक्ट में पैकेजिंग का ही तो फर्क था। उन्होंने इंडियन प्रोडक्ट में फॉरेन जैसी पैकेजिंग कर दी। कमाल हो गया। बोरो प्लस से लेकर फेयर एंड हैंडसम तक इमामी घर घर पहुंच गया। ये खासियत होती है बनियों की। पहले मार्केट को समझते हैं, फिर धंधा चुनते हैं। अगर तुम मार्केट को अपनी उंगलियों पर नहीं रखोगे तो मार्केट तुम्हें बाहर फेंक देगा। पैसा बचाया बराबर पैसा कमाया। नेगोशिएशन और कंपाउंडिंग। लोग कहते हैं बनिया कंजूस होते हैं, पर मैं कहूंगा वे पैसों को लेकर समझदार होते हैं। कंजूस छोटे 10 से 20 रुपए के लिए पूरा दिन बिगाड़ेगा। बनिए ऐसा नहीं करते। वे टाइम को पैसे से ज्यादा अहमियत देते हैं। वे बड़े नेगोशिएशंस में विश्वास रखते हैं। एक बार मेरा दोस्त एक बनिया 10 से 12 लोगों के बिल पर मैनेजर से 700 रुपए का डिस्काउंट ले आया। हम शर्म करते हैं, वो कमाते हैं। उनका मंत्र है, आप जितनी कम प्राइस पर प्रोडक्ट बनाओगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा सीक्रेट, कंपाउंडिंग। जिस कंपाउंडिंग को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स लाखों के कोर्स में समझाते हैं, बनिया कम्युनिटी उसे सालों से इस्तेमाल करती आई है। वे लग्जरी के लिए लोन नहीं लेते, वे निवेश के लिए लोन लेते हैं। जिंदगी का फंडा, इनकम सेविंग्स इक्वल टू एक्सपेंडिचर रखो, न कि इनकम एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग्स। ये तुम्हें कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आने देगा। नंबर 7, दूर का सोचो, बड़ा सोचो। लॉन्ग टर्म विजन। अगर तुम्हें 40 लाख रुपए की लॉटरी लगे तो तुम क्या करोगे? ड्रीम कार, फॉरेन ट्रिप। बनिए क्या करेंगे? वे 20 से 25 लाख का सोना खरीदेंगे, 10 से 15 लाख धंधे में लगाकर बिजनेस बढ़ाएंगे, और बचे हुए 1 से 2 लाख से अपने शौक पूरे करने का सोचेंगे। हमारे अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की भूख है, लेकिन बनिया डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास करते हैं। जो काम आज मुश्किल दिख रहा है, उसे छोड़कर अगर तुम आज के कंफर्ट को देखोगे तो कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो सीक्रेट ब्लूप्रिंट ये रहा, हिसाब के पक्के बनो, घर में फाइनेंशियल एजुकेशन लाओ, कम्युनिटी को साथ लेकर चलो, बिजनेस से पहले मार्केट स्टडी करो, पैसों को लेकर समझदार बनो, कंजूस नहीं, एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी तलाशो, सोच हमेशा दूर की और बड़ी रखो। इन बातों को अफर्म करने के लिए कमेंट में यस आई विल लिख देना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना।
तुम लोग अद्भुत हो।